दोस्तों, एक महिला जो अपने पुराने प्रेमी से कई साल बाद दोबारा मिलती है और फिर दोनों के बीच वही पुराना रिश्ता शुरू हो जाता है। प्रेमी उसे भरोसा दिलाता है कि अब मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा पूरा खर्चा भी उठाऊंगा। और महिला भी कहती है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत भटक लिया, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी जब तक जिंदा हूँ। लेकिन दोस्तों, कुछ ही महीनों बाद उस इंसान ने कुछ ऐसा सुन लिया जो शायद उसे सुनना नहीं चाहिए था। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं स्वतंत्र। दोस्तों, आप ये वीडियो इंडिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कहानी पे ले चलता हूं मैं अब आपको। तो दोस्तों, ये मामला है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का, और यहाँ पर एक थाना लगता है कांटी। और इसी कांटी थाना क्षेत्र के एक गांव में मंजू कुमारी अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहा करती थी। और जो मंजू थी ना, वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी दोस्तों। सो उसको लाड़ प्यार भी बहुत किया जाता था। ये तो आप भी जानते हो कि छोटे बच्चे पर बहुत लाड़ प्यार करा जाता है, सो उसको भी किया जाता था। और जो उसके माता पिता थे उसका खूब ध्यान रखते थे, उसकी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में उसका अच्छे से ध्यान रखा जाता था। और जो मंजू थी ना, वो पढ़ाई कर रही थी दोस्तों, और पढ़ाई में एक औसतन लड़की थी, कोचिंग भी जाया करती थी। पता है दोस्तों, मंजू की लाइफ में एक लड़का था जो बाकी लड़कों से अलग था। उसका नाम था विकास कुमार। और जो विकास था ना, वो मंजू के पास के ही गांव में रहा करता था दोस्तों। तो दोनों की दोस्ती एक नॉर्मल सी बात थी कि अड़ोस पड़ोस गांव के थे, तो जानते भी थे अच्छे से। टोटल मिलाकर दोनों आसपास के गांव के थे और एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। अब क्या होता है दोस्तों, विकास जो था ना, वो अक्सर मंजू को देखा करता था। पहले तो दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई कि अड़ोस पड़ोस के गांव के हैं तो जानते थे, सो बातचीत शुरू हो गई और बातचीत होना भी स्वाभाविक था। और समय के साथ साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं दोस्तों। ये तो आप भी जानते हो कि लड़का लड़की दोस्त बहुत कम रह पाते हैं, सो ये भी नहीं रह पाए दोस्तों। दोनों एक दूसरे को इतना चाहते थे कि उन्हें लगता था कि आगे चलकर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये तो आप भी जानते हो कि ज़िंदगी में हर इंसान की हर इच्छा उसके हिसाब से पूरी नहीं होती। सो इन दोनों के साथ भी नहीं हुआ। मतलब इनके घर वालों ने इनकी शादी का सपना इनका पूरा नहीं होने दिया, तोड़ दिया। अब क्या होता है दोस्तों, जो मंजू के घर वाले होते हैं ना, वो साल 2014 में उसकी शादी दूसरी जगह कर देते हैं। और इधर विकास की भी दूसरी जगह शादी हो जाती है। मतलब दोनों अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं। मंजू अपनी लाइफ में शादीशुदा में और विकास अपनी लाइफ में, मतलब दोनों की लाइफ अच्छी सी चल रही थी दोस्तों। जो मंजू थी ना, वो अपने पति के साथ रहने लगी थी और धीरे धीरे समय बीतता गया और मंजू के 3 बेटे पैदा हो जाते हैं, मतलब एक एक करके। बाहर से देखने पर दोस्तों, मंजू की लाइफ में सब कुछ ठीक लग रहा था कि बहुत अच्छी चल रही है। मंजू का जो पति था ना दोस्तों, वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था और बच्चों की देखभाल करती थी मंजू। मतलब अच्छी ज़िंदगी उनकी चल रही थी। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ मंजू को अपनी ज़िंदगी में शिकायतें होना शुरू हो जाती। उसे लगता था कि उसका जो पति है ना, वो बहुत कम पैसे कमाता है, मतलब ज़्यादा नहीं कमाता। 3 बच्चों की जिम्मेदारियां अलग थीं और मंजू की अपनी भी कुछ इच्छाएं थीं। पता है दोस्तों, जो मंजू होती है ना, वो घूमना फिरना, अच्छे से खाना, अच्छा खाना, अपनी ज़रूरतों की चीज़ें लेना चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता लगता था दोस्तों कि उसका जो पति है ना, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा। और फिर क्या था दोस्तों, अब इन्हीं बातों को लेकर इन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं कि तुम मेरे को ये खर्चा नहीं दे रहे, तुम मेरे को वो नहीं कर रहे। मतलब इन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। पति का कहना था कि मैं दिन भर मेहनत करके 300-400 रुपये कमाता हूँ, उसमें घर का खर्च चलाऊँ, बच्चों को पढ़ाऊँ कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूँ। उसका कहना भी सही था दोस्तों। इस महंगाई जैसे समय में 300-400 रुपये में घर चलाना बहुत बड़ी बात है, वो भी 3 बच्चे और 5 जनों का। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के बीच बात धीरे धीरे इतनी बिगड़ गई कि साल 2020 में मंजू ने अपने पति का घर छोड़ दिया। मतलब उसने तलाक नहीं लिया, छोड़ छाड़ के सीधे मायके आकर रहने लग जाती है। अब मंजू अपने पिता के घर रहने लगी थी। मेरे हिसाब से बात करूं दोस्तों मैं अपनी, तो उसको घर नहीं छोड़ना चाहिए था। खैर क्या कर सकते हैं। खैर धीरे धीरे समय बीतता गया। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो मंजू थी ना, वो किसी काम से मार्केट गई हुई थी। रोकने टोकने वाला तो कोई था नहीं, सो वो गई थी अपने काम से कि मार्केट चले जाते हैं। और उसी समय उसकी मुलाकात पास ही के गांव में रहने वाले रवि से हो जाती है। और जो रवि था ना, वो अक्सर काम के सिलसिले में मार्केट आता जाता रहता था और मंजू भी कभी कभी मार्केट जाती थी।
और फिर क्या था दोस्तों, दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या होता दोस्तों, जो रवि था ना, वो मंजू से पूछता है कि आजकल तुम यहाँ क्यों रह रही हो मंजू। और फिर क्या था, मंजू ने अपनी सारी परेशानियों का बखान उसके सामने कर दिया। वो बोली कि मेरा पति से लड़ाई झगड़ा हो गया, इसलिए मैं 3 बच्चों को लेकर मायके में रह रही हूँ और समझ नहीं आ रहा कि आगे करूँ तो करूँ क्या, ज़िंदगी मेरी कैसी कटेगी। ये सब बातें सुनकर रवि ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है मंजू, अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बताना, शर्माना बिल्कुल भी नहीं। ये तो आप भी जानते हो दोस्तों कि जब कोई इंसान अपनी परेशानी में आपके साथ खड़ा होता है तो धीरे धीरे आप उस पर भरोसा करने लग जाते हैं। सो मंजू ने भी रवि पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लग गई थी कि चलो ठीक है, जब हमारे दुख तकलीफ में खड़ा हो रहा है साथ में। धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक दिन रवि ने मंजू के सामने अपने मन की बात रख दी। मतलब उसके दिल में कुछ जो चल रहा था, सो उसने उसको बोल दिया। उसने कहा कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा और बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। मंजू ने भी सोचा कि जब जिंदगी में एक साथी की ज़रूरत है मुझे, तो ये रवि कौन सा बुरा है और रवि के साथ क्यों ना रहा जाए। फिर क्या था, दोनों की साथ रहने लग जाते हैं। मतलब दोनों ने फैसला कर लिया था कि साथ रहने का। रवि ने मंजू के 3 बच्चों को भी अपना लिया था दोस्तों। शुरुआत में तो दोनों की ज़िंदगी एकदम मस्त चल रही थी, ठीक ठाक। रवि मंजू को घुमाता फिराता, जो उसको ज़रूरत थी उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान भी रखता। मतलब मंजू को अब दोस्तों वो सब मिल रहा था जो उसको चाहती थी। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ भी वही परेशानियाँ होना शुरू हो गई जो पहले होती थी उसके साथ। अब मंजू को लगने लगा कि रवि अब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा, मतलब पूरी नहीं कर पा रहा जो वो पहले करता था। और फिर क्या था, इन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गए। दोस्तों ऐसे ही समय बीतता गया और करीब 5 साल निकल गए धीरे धीरे। और साल 2025 के नवंबर दिसंबर के आसपास दोनों के बीच इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ कि रवि ने मंजू से साफ साफ कह दिया कि अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता मंजू, तुम्हारे खर्चे हैं कि आफत है, मुझे 3 बच्चों का भी ध्यान रखना है, तुम्हारा भी रखना है, अपना भी रखना, कुछ सेविंग भी करनी है। लेकिन तुम्हारे खर्चे हैं कि कंट्रोल ही नहीं हो रहे, वो तुम अनाप शनाप पैसा खर्च कर रही हो, मैं तुम्हें अब नहीं रख सकता। और दोस्तों इसके बाद रवि ने मंजू को घर से निकाल दिया। अब मंजू के सामने फिर वही परेशानी मुंह खोल के खड़ी हो गई थी। 3 बच्चों को लेकर जाए तो जाए कहाँ, और आखिरकार उसने एक कमरा किराए पर लिया और वहाँ रहने लग जाती है। उसके 2 बड़े बेटे मायके में थे, मतलब उसके जो बड़े बेटे थे ना वो नाना नानी के पास वो छोड़े आई थी। एक बेटा उसने अपने पास रख रखा था जिसकी उम्र मात्र अभी 6 साल की थी और जिसका नाम आर्यन था दोस्तों। मतलब वो अपने एक बच्चे के साथ वो अपने किराए कमरे में रहने लग जाते। अब क्या था दोस्तों, मंजू किसी तरह थोड़ा बहुत काम करके अपना खर्च चलाने लग जाती है। लेकिन दोस्तों शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब एक दिन क्या होता है कि मंजू किसी काम से फिर मार्केट गई होती है कि चलो मार्केट जाते हैं, कुछ सब्जी वगैरह या कुछ चीज़ें लेके आते हैं। वहीं उसकी मुलाकात अचानक विकास से हो जाती है। विकास मंजू के बचपन का प्रेमी था दोस्तों, जो मैंने शुरुआत में बताया था जब इसकी शादी हुई थी। वो मिल जाता है उसको वहाँ। पता है दोस्तों, इतने साल बाद जब मंजू की नज़र जब विकास पर पड़ी तो दोनों कुछ देर के लिए जैसे ये दोनों अपने पुराने दिलों में पहुंच गए, सपनों में खो गए। विकास ने मंजू से पूछा कि मंजू तुम आजकल कहाँ रहती हो, और मंजू ने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी कि पति से अलग हो चुकी हूँ, रवि ने भी मुझे छोड़ दिया है और अब किराए के कमरे में रह रही हूँ, अपने एक बेटा रख रखा है मेरे पास जो है, और 2 बेटे मेरी मम्मी के पास है। ये सबसे अच्छा किया दोस्तों उसने कि उसने सब कुछ बता दिया था उसको। जाते जाते विकास ने मंजू से कहा कि यार तुम अपना नंबर दे दो मुझे, कभी ज़रूरत होगी तो बात कर लेंगे। और मंजू ने भी अपना मोबाइल नंबर दे दिया। और फिर क्या था, दोनों के बीच फ़ोन पर बातचीत होना शुरू हो जाती है। पहले तो शुरू में दोनों नॉर्मल बातें किया करते थे दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना कि पहला प्यार भूले नहीं भूलता, सो इनके साथ भी यही हुआ। ये तो पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते थे दोस्तों, और अब फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं बुरे तरीके से। मंजू की आर्थिक स्थिति अच्छी तो थी नहीं, और जो विकास था ना, वो मंजू की आर्थिक मदद करने लग जाता है। कभी मार्केट लेकर जाता, कभी उसके लिए पैसे खर्च करता, कभी उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगा, तो मैं बच्चे को भी पढ़ाऊंगा, तुम किराए के कमरे में रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बेफिक्र रहो। और मंजू भी विकास से कहती थी कि मैंने ज़िंदगी में बहुत भटक लिया विकास, अब मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुम अपने घर रहो, मैं इस किराए के कमरे में रहती हूँ, मैं तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं। मतलब ऐसे दोस्तों करीबन 6 महीने तक सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था इनकी लाइफ में,
और विकास को भी जब भी मौका मिलता वो मंजू के कमरे में आता, दोनों बातचीत करते और संबंध भी बना लेते जब कभी। लेकिन दोस्तों यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी शायद मंजू ने भी कभी कल्पना नहीं की थी। अब एक दिन क्या होता है कि जो विकास था ना दोस्तों, वो अचानक से मंजू के कमरे पर जा पहुंचता है, मतलब बिना बताए पहुंच जाता है। लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। उसने सोचा चलो गेट खटखटा देता हूँ और मंजू खोल देगी। और जैसे ही वो गेट खटखटाने के लिए आगे बढ़ा, तभी अंदर से मंजू की किसी दूसरे व्यक्ति से फोन पर बात करने की उसको आवाज़ सुनाई दे जाती है। मतलब मंजू अंदर बात कर रही थी, किसी को सुनाई पड़ जाता है, वो वहीं रुक जाता है, गेट नहीं खटखटाता। मंजू उस व्यक्ति से कह रही थी कि आज रात मत आना, कल रात आना, हम दोनों एंजॉय करेंगे। बस दोस्तों इतना सुनते ही विकास के दिमाग में शक बैठ गया। उसे लगा कि मंजू उसके साथ भी रिश्ता रख रही है और इस व्यक्ति के साथ भी रख रही है, और 2 व्यक्ति पहले ही छोड़ चुकी है। उसका दिमाग घूम गया। अब आती है 23 जुलाई 2026। उस दिन विकास मंजू को मिलने के लिए बुलाता है और बोलता है कि चलो मंजू कहीं बाहर जाकर मिलते हैं। और मंजू भी तैयार हो जाती है, लेकिन मंजू अकेली नहीं गई, उसके साथ जो उसका बेटा था ना दोस्तों आर्यन, वो साथ में लेके चली जाती कि चलो चले जाते हैं। और दोनों एक जंगली इलाके में मिलते हैं, दोनों के दोनों, और बातचीत करते हैं, संबंध बनाते हैं और दोनों काफ़ी देर तक वहीं अपना समय बिताते हैं। इसके बाद विकास अपने घर की तरफ चला आता है, लेकिन दोस्तों मंजू अपने कमरे पर वापस नहीं पहुंची थी। दोस्तों अब आती है 27 जुलाई 2026 की तारीख। अब होता क्या है कि एक बगीचे में कुछ लोग बकरियां चराने के लिए गए हुए थे, तभी उन्हें वहां से तेज बदबू आने लग जाती। अब कोई भी हो दोस्तों, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, इतनी तेज बदबू आएगी तो अपन सोचेंगे कि चलो देख लेते हैं क्या है। सो वो देखने चले जाते हैं वहां पे। और जब वो लोग पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आसपास कौवे, दूसरे पक्षी मंडरा रहे हैं और कुत्ते भी वहां घूम रहे हैं। जब लोगों ने जमीन की तरफ देखा तो वहां एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। और फिर क्या था, फौरन पुलिस को खबर दे दी गई। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। वहां खून से सना पर्दा, टी-शर्ट, चप्पल जैसी चीजें पड़ी हुई थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर ये महिला है कौन और यहाँ क्यों आई थी और इसकी हत्या किसने करी। पता है दोस्तों, आसपास के जो लोग थे ना, उन्होंने जैसे ही लाश को देखा वो फौरन पहचान गए कि ये तो मंजू कुमारी है, जो कुछ समय से किराए के कमरे में रह रही थी। और फिर क्या था दोस्तों, पुलिस ने मंजू के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालना शुरू कर दी कि मतलब इसने किससे बात करी है लास्ट टाइम तक। और जब कॉल डिटेल निकाली गई तो विकास कुमार से लास्ट बात हुई थी इसकी, मंजू की। जब इतना पता चल गया पुलिस को तो विकास के घर पुलिस गई और विकास को ढूंढने लगी, लेकिन विकास वहाँ था नहीं, विकास खिसक गया था। और फिर क्या था, पुलिस तो पुलिस ही है दोस्तों। उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और आखिरकार 31 जुलाई को विकास कुमार पुलिस के हाथ लग जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, विकास पुलिस के हाथ तो आ गया था तो पुलिस उससे पूछ परख करना शुरू कर देती है। लेकिन विकास ने पुलिस से कहा कि मैं मंजू कुमारी को जानता ही नहीं हूँ। लेकिन पुलिस के पास उसकी कॉल डिटेल थी। घंटों पूछताछ के बाद और अपने तरीके से पुलिस पूछती है तो वो अच्छे से अच्छे टूटे जाते हैं। तो ये क्या था, तो विकास वहाँ पर टूटे जाता है दोस्तों। और उसने पुलिस को बताया कि मंजू उसकी बचपन की प्रेमिका थी। कई साल बाद अचानक हम दोनों मिल गए थे और हम दोनों के बीच वही पुराना प्रेमी रिश्ता दोबारा से शुरू हो गया था। लेकिन साहब मुझे शक हो गया था कि मंजू उसके अलावा, मतलब मेरे अलावा, किसी दूसरे व्यक्ति से भी बात करती और उसके संपर्क में है। और साहब इसी शक के कारण मैंने उसको 23 जुलाई को जंगल में बुलाया और उसको साथ लेके चला गया, जहाँ जाकर मैंने उसके साथ खूब मारपीट करी और उसका गला दबाया जब तक उसके प्राण ना निकल गए और उसकी वहाँ हत्या कर दी। लेकिन साहब वहाँ उसका 6 साल का जो बेटा आर्यन था ना, वो वहाँ मौजूद था। मुझे डर था कि ये बच्चा कहीं वापस जाकर सबको ना बता दे कि मेरी मम्मी को इन्होंने मारा है। बस यही डर के कारण मैंने आर्यन की भी हत्या कर दी और फिर दोनों के शवों को अलग अलग जगहों पर ज़मीन में दबा दिया। उसने ये पुलिस को बताया। दोस्तों 27 जुलाई को मंजू का शव तो पुलिस को मिल गया था, लेकिन आर्यन का नहीं मिला था। उसका कुछ आता ही पता नहीं पड़ रहा था। लेकिन बाद में विकास की निशानदेही पर 1 अगस्त को मंजू के तकरीबन 50 मीटर दूरी पर 6 साल के आर्यन का शव भी बरामद कर लिया गया। दोस्तों इसके बाद पुलिस ने विकास कुमार को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करा और उसे जेल भेज दिया। अगर मैं अपनी राय दूं तो दोस्तों जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनका इस पूरी घटनाक्रम से कोई लेना देना है या कोई कसूर भी नहीं था। इसमें पूरी गलती थी तो मंजू कुमारी की थी। वो सब चाहती तो कुछ भी नहीं होता, अपने पति के साथ आराम से रहती, अच्छे से ज़िंदगी कटती उसकी।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना बिल्कुल भी नहीं है। इसको क्या कोई सी भी कहानी को आप, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं किसी नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।